आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रस्तुत है मां सरस्वती की स्वरचित वंदना। शब्द दो मां हमें शब्द दो मां हमें शब्द दो। ऐसी रचना रचे ज्ञान गीत गाते शब्द दो मां हमें शब्द दो। ऐसी रचना रचे ज्ञान गीत गाते ज्ञान का संसार अपने प्राणी ज्ञान का संसार अपने प्राणी अपनी वाणी से हमें वरदान अपनी वाणी से हमें वरदान। शब्द दो मां हमें शब्द दो। ऐसी रचना रचे ज्ञान गीत गाते मन में शक्ति दो दिल में भक्ति दो। मन में शक्ति दो दिल में भक्ति दो। भावनाएं ऐसी हो जिनकी अभिव्यक्ति हो। भावनाएं ऐसी हो जिनकी अभिव्यक्ति हो। शब्द दो मां हमें शब्द दो। ऐसी रचना रचे ज्ञान गीत गाते शब्द दो मां हमें शब्द दो। ऐसी रचना ज्ञान की और सम्मानित सदन, आप सभी को देववाणी की तरफ से जैसे कि पुराना एक कहाना है कि तो खीसा में पैसा है और कोठी में धान का संगवारी दो मने जेकर खीसा में पैसा और कोठी में धान है ऊपर मन है धान है। तो यही भाव ले करके मैं वर्तमान परिस्थिति ला देख के कुछ लिखे के प्रयास करे हूँ। तो आओ मैं आप लोगों के सामने अपन रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। खीसा में पैसा और कोठी में धान है तबे तो संगवारी तोड़ मन है धान है। खीसा में पैसा और कोठी में धान है तबे तो संगवारी तोड़ मन है धान है। विकसित भारत के पाया धरावत है। विकसित भारत के पाया धरावत है। लब्धे रोजगार है फेंगवा का देखावत। लब्धे रोजगार है अब फेंगवा के खावत है। 10 बच्चा छटनी है शुरू हो गए राम। 10 बच्चा छटनी है शुरू हो गए राम। दिगर काम धंधा के होवत है हलकान। पर तोला तो विकसित भारत के होवत है वर्तमान का। तोला तो विकसित भारत के होवत है वर्तमान का। पर कि तो संघ सत्ता के नेता हो तो समय है बलवान। काबर कि तो संघ सत्ता के नेता और तो समय है बलवान। बेरोजगारी है देश में बढ़ते जावत। बेरोजगारी है देश में बढ़ते जावत है। महंगाई है सुरक्षा का समूह लगावत है। 1000 के हर 2000 में आके सामान पहली से सामान से 1000 रुपया खरीदा वही सामान आज 2000 रुपया में आते। तो 1000 के 2000 में आते सामान कम तनख्वाह वाले हैं तो गजबे हला करा। तो कम तनख्वाह वाले हैं तो गजबे है परेशान। पर तो महंगाई और बेरोजगारी में बढ़ के महंगाई और बेरोजगारी में बढ़ के प्रधान है
तो महंगाई तोर पर तो महंगाई और बेरोजगारी का बढ़ के बढ़ान है काबर की तोर मन में काबर की तोर मन में पद्म श्री और पद्म भूषण के अरमान है काबर की तोर मन में पद्म श्री और पद्म भूषण के अरमान है। मिल के काम का 4 पैसा कमावत है मिल के काम का 4 पैसा कमावत है मस्जिद हर पेट में लात अलगे लगावत है मिल के काम तो 4 पैसा कमावत है मस्जिद हर पेट में लात अलगे लगावत है मनके के हाथ में छूटत है श्रम के कमान मनके के हाथ में छूटत है श्रम के कमान मजदूर के जगह मशीन हर तरफ से काम मजदूर के जगह मशीन हर तरफ काम है पर तोर पर तो लोगन के बेबसी पर तोर पर तो लोगन के बेबसी राजनीति के दुकान है पर तोर पर तो लोगन के बेबसी राजनीति के दुकान है काबर की तोर पर तो इंसान खिलौना के समान है काबर की तोर पर तो इंसान खिलौना के समान है। कपड़ा धोए साबुन हाथ में धराते मैं अक्सर जब वो महसूस करता हूँ जब कपड़ा धोए साबुन के पट्टी हाथ में आते तो कपड़ा धोए साबुन है हाथ में धरावत है देश की तरक्की है तब समझ में आवा कपड़ा धोए के पट्टी है जब हाथ में धरावत है तब देश की तरक्की है समझ में आवत है 10 के पट्टी है 5 रुपया के बराबर 10 के बट्टी है 5 रुपया के बराबर 70 रुपया तोला 70 रुपया तेला फिर 700 में बेचावत है 70 रुपया तोला फिर 700 में बेचावत है पर तोर पर तो यह विकसित भारत के पहचान है पर तोर पर तो यह विकसित भारत के पहचान है काबर की तोला तो पुरखौती में मिले हो दोगान है काबर की तोला तो पुरखौती में मिले घर और दोगान है। विकसित देश हम नहीं हो विकसित देश हम नहीं होते विकसित देश हम नहीं दल होते विकसित देश हम नहीं दल होते महंगाई न देख बढ़ा तक को हर महंगाई न देख बढ़ा तक को हर होते होवन 2000 के लोकसभा के चुनाव होवन 2024 के लोकसभा के चुनाव होवैया हमारे देश में है ऐसा बदलाव पर तो सीएए कानून देश के कानून और सम्मान है पर तो सीएए देश के कानून और सम्मान है काबर की थोड़ा पता नहीं है ये मन नफा होगा नुकसान है काबर थोड़ा पता नहीं है ये नशा होगा नुकसान है। विकास तो मजदूरी के हवा याद है संसाधन और रोजगार तक घटावत है विकास तो मजदूरी के हवा जावत है संसाधन और रोजगार तक घटावत है डिग्री धरे घूमत है नहीं मिलत है काम मशीन के रूप में बन के हवा है पहचान पर तोला अपने आप से मतलब है दूसर से है का काम और काबर तुम्हार देश भक्ति में नहीं दल भक्ति में है यहाँ तुम्हार देश भक्ति में नहीं दल भक्ति में है यहाँ। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। श्री देव मानपुरी जी का सादर अभिनंदन उन्होंने इतनी कविता पढ़ी। अब मैं श्री राजू छत्तीसगढ़िया जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कृपया करके अपना वक्तव्य कविता पेश करें। बोले छत्तीसगढ़ माता की सर्वप्रति आदरणीय बच्चावत के चरण कमल में सादर पर लगी करत हूं और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर में आप सबको गुरुजन का सादर पर लगी जुहार करत हूं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जिन पहचान हवे धान की कटोरा नहीं जमते कहीं न कहीं न दावत हवे तो 4 पंक्ति निवेदित करत हूं कि कहां चल रही संगी सुघर धान कटोरा कि कहां चल रही संगी सुघर धान कटोरा
छोरा, लुट डाली लुटई यहाँ महतारी के पोरा, रुक राई ला काटत है स्वार्थ मन के मन, कि रुक राई ला काटत है स्वार्थ मन के मन, तेकरे से भी महतारी के पाँव पड़ते है फोरा, तेकरे से भी महतारी के पाँव पड़ते है फोरा, रुक राई लखन काटो बचाओ संगी, रुक राई लखन काटो बचाओ संगी, लुटैया मान न भगाओ संगी, और कबले सुते रही हुई यहाँ जुल्म है भारी, और कबले सुते रही हुई यहाँ जुल्म है भारी, तब खुदे जगह दूसर न जगाओ संगी, तब खुदे जगह दूसर न जगाओ संगी। और चार पंक्ति के साथ अपन स्थान लेना चाहता हूँ कि वतन की बात जब हो तो वतन का साथ देना तुम, कि वतन की बात जब हो तो वतन का साथ देना तुम, मदद की गर जरूरत हो हाथ में हाथ देना तुम, भले कितनों की साजिश वे दुश्मन है करे चाहे, भले कितनों की साजिश वे दुश्मन है करे चाहे, मगर दुश्मन की साजिश से मात भी हाथ देना तुम, मगर दुश्मन की साजिश से मात भी नाथ देना तुम। बोलो सदैव माता की भारत पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मंच में स्वागत है। राष्ट्रीय मौला दिल में, राष्ट्रीय मौला दिल में अपन लगा के कुछ तारा कि जख्म नहीं है कोई दूसर, रसिक प्यारा, रसिक प्यारा। स्वतंत्र नारी हूँ मैं, आज की स्वतंत्र नारी हूँ मैं, पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ मैं, पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ आज भी स्वतंत्र विचारों वाली, नारी हूँ आज मैं स्वतंत्र विचारों वाली, अब जुल्मों का शिकार, अब जुल्मों का शिकार नहीं बनेगी आज की नारी, अब जुल्मों का शिकार नहीं बनेगी आज की नारी, मैं पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ मैं, पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ। पहले नारी सहा करती थी, पहले नारी सहा करती थी जुल्म और अत्याचारों को, अब नहीं सहेगी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को, क्योंकि मैं आज पढ़ी लिखी एक स्वतंत्र नारी हूँ, क्योंकि मैं आज पढ़ी लिखी एक स्वतंत्र नारी हूँ, अपने अत्याचारों पर आवाज उठाने वाली नारी हूँ, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों पर आवाज उठाने वाली नारी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ मैं, अपने पैरों पर खड़ी हूँ मैं, आज अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर, अपने पैरों पर खड़ी हूँ मैं, आज अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर, मैं पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ, मैं पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, दरिंदों को मारने आई हूँ, मैं आज की नारी हूँ, दरिंदों को मारने आई हूँ, अब नहीं होगी नारी के ऊपर अत्याचार, अब नहीं होगी नारी के ऊपर अत्याचार, आज की नारी रानी लक्ष्मीबाई बनकर आई है, आज की नारी रानी लक्ष्मीबाई बनकर आई है, तलवार उठाकर लड़ने आई है, तलवार उठाकर लड़ने आई है, हिम्मत के साथ लड़ने आगे बढ़ते जाएगी, हिम्मत के साथ लड़ने आगे बढ़ते जाएगी। मैं अब अबला नहीं सबला बनकर आई हूँ, मैं अब अबला नहीं सबला बनकर आई हूँ, मैं आज की स्वतंत्र नारी हूँ, मैं आज की स्वतंत्र नारी हूँ, मैं पढ़ी लिखी आज की आधुनिक नारी हूँ, आज की आधुनिक नारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बेहद जरूरी है, खुली आंखों से दिखे न जाए पर्यावरण कहलाता है, कहीं पेड़ पर पंछी बैठा तो कहीं फसल लहराता है, हवा पानी भोजन आवास जीवन में बहुत जरूरी है, हर तीनों का संवर्धन संरक्षण बस पर्यावरणता पूरी है, ऑक्सीजन वायु सांसें लेकर जीवन गाड़ी चलती है, साफ शुद्ध ऑक्सीजन वायु पेड़ पौधों से मिलती है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना सबका पहला धर्म है, पेड़ लगाना
सदा हमें करते रहना कर्म है। हरियाली होगी पग पग पर तो मिलेंगे ठंडे छाँव, चहकेंगे चिड़िया घर आंगन में खुशहाल रहेंगे गाँव। पेड़ लगाएं और लगवाएं रखे ध्यान की खास, बिन पेड़ों के मानव जीवन हो जाएंगे नाश। कूड़ा कचरा प्लास्टिक पेपर खुले में हम ना फेंकेंगे, स्वच्छ अगर ना धरती होगी रोगग्रस्त जीवन देखेंगे। पॉलीथीन पराली में आग लगाकर धुआं हम न फैलाएंगे, प्राणवायु जहरीली होने से घुट घुट कर मर जाएंगे। नदी नाले कुएं तालाब हर पर दूषित होने से बचाना है, फैक्ट्री उद्योग को कल कारखाने उचित व्यवस्था में लगाना है। और मिलकर हम सब एक सुदृढ़ रक्षक बनाएं, पर्यावरण की रक्षा खातिर अनेकों पेड़ लगाएं, अनेकों पेड़ लगाएं। एक और कविता है मेरा देश प्रेम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय विराट जय छत्तीसगढ़। आप संबोधन 4 लाइन के माध्यम से आप संबोधन के समक्ष अपन उपस्थिति प्रदान करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री एक युवा के नजर में छत्तीसगढ़ के परिचय का होते हैं कि जय सुराज जय जन्मभूमि के गर्दी सुबीर उठा के हाथ सूरज देव नमन करी और धुरा उठा चढ़ा इस्माल अनियाव नमन पर लड़ी जी हाँ नारायण छाती तान के छत्तीसगढ़ के भूया है ये माटी सोना खान के, ये माटी सोना खान के। तो 4 लाइन के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ का परिचय आप संबोधन के समझ चढ़ना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के भूया लाग सरग छत्तीसगढ़ के भूया लाग सरग बिहनिया लाग होली हरिया बरब छत्तीसगढ़ के भूया लाग सरग बिहनिया लाग होली हरिया बरब चंदायो चंदनी माथा बिलिय सजाए चंदायो चंदनी माथा बिलिय सजाए चरण पठारे इंद्रावती चरण पठारे इंद्रावती बाटे मठा गुरुदेवता के सुधर चले दरबार शीतल हिन शीतला गाई दरिया के पार बाटे मठा गुरुदेवता के सुधर चले दरबार शीतल हिन शीतला गाई दरिया के पार गौरा चौरा के गौरी गौरा चोला हे जोहार गौरा चौरा के गौरी गौरा चोला हे जोहार कोई तरी तक बनिया ला मंदर है बार बार कोई तरी तक बनिया ला मंदर है बार बार। वो छत्तीसगढ़ माता की वो शीतला मैया की। माननीय श्री नुपुर साहू जी ने इतनी अद्भुत कविता पढ़ी कि चलो संगी चलो साथी धरती ताई के कर भोलिना हरि 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 मना को हरि हरि बिहार हरि 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 लगा मना को हरि हरि बिहार। चलो संगी चलो साथी धरती ताई के कर भोलिना हरि 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 लगा मना को हरि हरि बिहार हरि 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 लगा मना को हरि हरि बिहार। आओ पर चलो एक पेड़ तब लगाओ हमारे बरसी पर सुगरोरी ओर लगाओ धरती ताई पे बोला हरि आ गई हरि 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 लगा मना को हरि 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 लगा मना को हरि समस्त साहित्य साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन। वक्ता मंच की इस अपनत्व से भरी गिली मिट्टी पर आज अनगिनत मुझ जैसे नवोदित कुछ वरिष्ठ जो बीज हैं वो अपनी संस्कृति से यहाँ पर पोषित करेंगे। शायद उन सभी बीजों को एक नया आकाश मिले,
आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को सम्मान करते हुए कोटि वंदन करती हूँ। आदरणीय वक्ता मंच का आभार प्रकट करते हुए मैं उन्हें 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। प्रीत सुहावनी यूं करे, प्रीत सुहावनी यूं करे, जो करे कपास, प्रीत सुहावनी यूं करे, जो करे कपास, जियो तो जियो तन ढके और मरते छोड़े ना साथ, जियो तो जियो तन ढके और मरते छोड़े ना साथ। जो मेरी छवि सो साल। मैं चाहती हूँ कि हम सभी वक्ता मंच का आभार और आज सभी को मैं अपने काव्य पाठ को आरंभ करती हूँ। देती होंगी मुर्गियां, देती होंगी मुर्गियां बांग शहर तुम्हारे, देती होंगी मुर्गियां बांग शहर तुम्हारे। जमीन न जागे तो जिंदा लाश हो तुम, जमीन न जागे तो जिंदा लाश हो तुम। लेती होंगी खुशियां, लेती होंगी खुशियां बलाए तुम्हारे, लेती होंगी खुशियां बलाए तुम्हारे। किसी की हर दुख की वजह हो तुम, पर किसी की हर दुख की वजह हो तुम। मिलती रहेंगी कई सखियां तुम्हें, मिलती रहेंगी कई सखियां तुम्हें। किसी की हमदर्द ना बन सको, किसी की हमदर्द ना बन सको तो जाया हो तुम, किसी की हमदर्द ना बन सको तो जाया हो तुम। होगी कई खूबियां तुममें, होगी कई खूबियां तुममें, होगी कई खूबियां तुममें, पर फरेबी में लाजवाब हो तुम, पर फरेबी में लाजवाब हो तुम। उड़ती रही उंगलियां किसी मासूम किरदार पर, उड़ती रही उंगलियां किसी मासूम किरदार पर। शामिल हो उनमें, शामिल हो उनमें, आस्तीन के सांप बन गए हो तुम, आस्तीन के सांप बन गए हो तुम। अभी वर्तमान परिवेश में बहुत ही हमारी जो कोमल लड़कियां हैं वो विभ्रमित होकर अपने संस्कारों को भूलकर कुछ ऐसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हैं, आप सभी भली बातें हैं। 4 पंक्तियां उस पर समर्पित करती हूँ। स्वीकार तुम्हारा ना परिणय होगा, उस लड़की की पीड़ा को समझने का प्रयास करिएगा। स्वीकार तुम्हारा ना परिणय होगा, स्वीकार तुम्हारा ना परिणय होगा। ना प्रणय निवेदन ना हृदय स्पंदन, ना प्रणय निवेदन ना हृदय स्पंदन। केवल विरह का आलिंगन होगा, केवल विरह का आलिंगन होगा। छद्मवेश छल से चलित, छद्मवेश छल से चलित, छद्मवेश छल से चलित। छम में कोई क्रीड़ांगन होगा, छम में कोई क्रीड़ांगन होगा। मिथ्या तेरा प्रेमालाप, मिथ्या तेरा प्रेमालाप। काल्पनिक तेरा प्रलाप, काल्पनिक तेरा प्रलाप। कलकता रंग, कलकता रंग, कलकता रंग। अब कोई ना प्रेमांकन होगा। चित्रित मिश्रित मिश्रित छवियों से, चित्रित मिश्रित छवियों से कोई नहीं चित्रांगन होगा। स्वीकार तुम्हारा ना परिणय होगा, न प्रेम निवेदन न हृदय स्पंदन। अब केवल विरह आलिंगन होगा। मंच को प्रणाम करती हूँ और मुझे भी आप सभी ने एक मौका दिया, उसके लिए साधुवाद। सभी साहित्यकारों को मेरा दिल प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे वरिष्ठ को बहुत बहुत नमन है, भक्तमंच को सादर आभार है मेरा। मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, बहुत अच्छी है। स्त्रियों के बारे में है। स्त्री अपना नहीं संघर्ष की परिभाषा है, स्त्री अपना नहीं संघर्ष की परिभाषा है। ऑफिस दफ्तर घर को संभालते हुए प्रधान बनकर देश को संभाला है। स्त्री अपना नहीं संघर्ष की परिभाषा है। जिन हाथों से सदियां दुनिया दिखती
तो मेरा सादर नमन। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा में जगत समस्त गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है। एक छल उसके उत्तर से प्रस्तुत करते हूँ। आओ सब वंदन करें अनेकर गुरु के नाम, आओ सब वंदन करें अनेकर गुरु के नाम। गुरु जागृत ईश्वर यहीं, कर लो सभी प्रणाम, कर लो सभी प्रणाम। शीश चरणों में रख कर, यह है पवित्र धाम, याद सब करना जम कर। गुरु है गुर की खान, गुरु है गुर की खान, भाव से महिमा गाओ। सभी करे सम्मान, जगत में मिलकर आओ। हाँ, सभी करे सम्मान, जगत में मिलकर आओ। अभी बरसात में मौसम चला तो सब आदमी जब कमार का बाजार थे तो घर में गिरा नहीं थे, ऊपर बड़े चल रहे तो बच्चों करना सुनिए। चलिया माया के लगे है लगन, चलिया माया के लगे है लगन। मायाला बढ़ा के बढ़ा झन अगन, कि चलिया माया के लगे है लगन। बढ़ा के मायाला बढ़ा झन अगन, लगा के झड़ी में माया के सुघर। जपत नाम तोरे चित मांग भर, लगा के झड़ी में माया के सुघर। जपो नाम तोरे चित मांग भर, बहुत सुख लगे धरा धाम माँ, बहुत सुख लगे धरा धाम माँ। नरक में सरद के मजा राम माँ, कि कभू झले भूला दे पीतला सजन। बढ़ा के मायाला बढ़ा झन अगन, कभू मत भूला दे पीतला सजन। बढ़ा के मायाला बढ़ा झन अगन, सरी जगी जा मना सब मगन। सभी गीत गावे सुनत है पवन, सरी जगी जा मना सब मगन। सभी गीत गावे सुनत है पवन, नदी ताल भर दे माया है उना। नदी ताल भर दे माया है उना, बही तय बना दे माया मागुना। बहुत दूर बैठे भरे नयन, बढ़ा के मायाला बढ़ा झन, बढ़ा के मायाला बढ़ा मत अगन। माया उजड़ के चमन, माया उजड़ के चमन। धरा पुकारे चले आ गगन, माया उजड़ के चमन। धरा पुकारे चले आ गगन, अबर सुर पावे पिया नाग माँ। चले आ मजा है माया ठाव माँ, कहूँ आज आजा लगे है लगन। कहूँ आज आजा लगे है लगन, बढ़ा के मायाला बढ़ा झन अगन। बढ़ा के मायाला बढ़ा झन अगन। जय माता दी। साहित्यकारों को मेरा सादर अभिनंदन। और वक्ता
मंच का मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज साहित्य के लिए आमंत्रित किया और काव्यपाठ का अवसर दिया। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं समस्त गुरुओं को सादर नमन करती हूँ। मेरी जो आज की रचना है उसका शीर्षक है क्या लिखूं। यह समाज जो हमारे देश की जो आज स्थिति है, हमारा जो वातावरण है और हमारे आसपास का जो परिवेश है, जब भी मैं कुछ लिखने बैठती तो सबसे पहले मेरे सामने यही प्रश्न होता है कि क्या लिखूं, और इसका जवाब मुझे मिलता नहीं है, जिसके लिए मैं हमेशा अपेक्षित रहती हूँ। क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, अपनी इस विषयहीन कविता में क्या लिखूं, अपनी इस विषयहीन कविता में क्या लिखूं, बताए मानवता के पुजारी मैं क्या लिखूं, बताए मानवता के पुजारी मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं। अमीरी में इटलाती जनता का अभिमान लिखूं, अमीरी में इटलाती जनता का अभिमान लिखूं, गरीबी में रोती जनता का पैगाम लिखूं, गरीबी में रोती जनता का पैगाम लिखूं, या सड़कों पर भीख मांगते बच्चों का हाल लिखूं, बताए मान समाज के नारी मैं क्या लिखूं, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, गरीब जनता का राशन जो हड़पते, गरीब जनता का राशन जो हड़पते, उन भ्रष्टाचारियों का नाम लिखूं, उन भ्रष्टाचारियों का नाम लिखूं, बताए जनता के हितकारी मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, अपनी इस विषयहीन कविता में क्या लिखूं। दहेज की बेटी पर चढ़ती बाधाओं का हाल लिखूं, दहेज की बेटी पर चढ़ती बाधाओं का हाल लिखूं, अत्याचार सहती अबलाओं की करुण पुकार लिखूं, अत्याचार सहती अबलाओं की करुण पुकार लिखूं, या निर्भया की बेटियों की पुकार लिखूं, या निर्भया की बेटियों की पुकार लिखूं। समाज की बातें जो करते हैं, समाज की बातें जो करते हैं, उन समाजवादियों की बात लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, अपनी इस विषयहीन कविता में क्या लिखूं। कटते जा रहे पेड़ आज, कटते जा रहे पेड़ आज, मिटती जा रही हरियाली है, मिटती जा रही हरियाली है, खेतों की शैया पर, खेतों की शैया पर महलों की चादर है, खेतों की शैया पर महलों की चादर है, प्रकृति का बिगड़ता संतुलन, प्रकृति का बिगड़ता संतुलन, क्या पर्यावरण की बात लिखूं, क्या पर्यावरण की बात लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, बताए भूस्वामी मैं क्या लिखूं, अपनी इस विषयहीन कविता में क्या लिखूं। बच्चों में संस्कारहीनता की बात लिखूं, बच्चों में संस्कारहीनता की बात लिखूं, भटकते युवा वर्ग का हाल लिखूं, भटकते युवा वर्ग का हाल लिखूं, या सोशल मीडिया का सिमट दे पहचान लिखूं, सोशल मीडिया का सिमट दे पहचान लिखूं, क्या लिखूं। सवालों के जालों में घिरी आज मैं, सवालों के जालों में घिरी आज मैं क्या लिखूं, अपनी इस विषयहीन कविता में क्या लिखूं, क्या लिखूं। चल संगी हरे मानो, चल संगी हरे मानो, चल संगी हरे मानो, अपन संस्कृति सिर जाबो, अपन संस्कृति सिर जाबो, सिर जाबो, चल संगी हरे मानो, चल संगी हरे मानो। होवत बिहनिया स्नान करके ठाकुर देवारा होवत बिहनिया स्नान करके ठाकुर नांगर कहीं की रापल धोके गाय बैला कर सजाओ,
कर कहीं रापल धोके गाय बैला कर सजाबो घूम धूप दे के कर दो आरती घूम धूप दे के कर दो आरती गुड़ के चील चढ़ाबो चढ़ाबो चल संगी हरि मनाबो चल संगी हरि मनाबो गहिरा के संग घर घर जाके नीम के डाला लगाओ गहिरा के संग घर घर जाके नीम के डाला लगाओ लोहार बाबा संग गाँव में घूम के दुआरी मखी लोहार बाबा संग गाँव में घूम के दुआरी मखी भूत परेत और बीमारी ले भूत परेत और बीमारी ले जम्मा गाँव बचाबो बचाबो चल संगी हरि मनाबो चल संगी हरि मनाबो बांस के गेड़ी बना के संगी गली गली रचाबो बांस के गेड़ी बना के संगी गली गली रचाबो दहीहान जाबो खेलबो कूदबो नरियल के बाजी लगाबो दहीहान जाबो खेलबो कूदबो नरियल के बाजी लगाबो बंजर भुइया माँ पेड़ लगा के बंजर भुइया माँ पेड़ लगा के धरती डाली हरिया बो चल संगी हरि मनाबो चल संगी हरि मनाबो कुछ भी करने से पहले जरा सोचना कुछ भी करने से पहले जरा सोचना कर रहे हो बुरा या भला सोचना लग न जाए किसी को बुरा लग न जाए किसी को बुरा जरा सोचना मुस्कुराने से पहले जरा सोचना मिल न जाए कहीं बेवफाई तुम्हें मिल न जाए कहीं बेवफाई तुम्हें दिल लगाने से पहले जरा सोचना और गलत आप कुछ भी कहें वो वजह है जनाब आप कुछ भी कहें वो वजह है जनाब और हम कुछ कहें तो सजा है जनाब और हम कुछ कहें तो सजा है जनाब और धूल का सिलसिला चल पड़ा है जनाब धूल का सिलसिला चल पड़ा है जनाब होगा जिसका भला देखना है जनाब और जुल्म का बोलबाला हुआ है जनाब आदमी बेवजह मर रहा है जनाब आदमी बेवजह मर रहा है जनाब आप कुछ भी गलत बोलते ही नहीं आप कुछ भी गलत बोलते ही नहीं कान ने ही गलत सुन लिया है जनाब कान ने ही गलत सुन लिया है जनाब आप कुछ भी गलत बोलते ही नहीं कान ने ही गलत सुन लिया है जनाब और सिर्फ नारे लगाने से क्या फायदा सिर्फ नारे लगाने से क्या फायदा आज तक क्या अमल नहीं हुआ जनाब आज तक क्या अमल नहीं हुआ है जनाब और बस से बदतर सियासत जो करने लगे बस से बदतर जो सियासत करने लगे सोचिए आपका फर्ज क्या है जनाब
है ये लाजिम करे फख्र उस पे कभी, है ये लाजिम करे फख्र उस पे कभी, जो वतन के लिए मर मिटा है जनाब, जो वतन के लिए मर मिटा है जनाब। और दूध से वो जला था, दूध से वो जला था, याद है उसे, दूध से वो जला था उसे याद है, भूख कर साथ पीने लगा है जनाब, भूख कर साथ पीने लगा है जनाब। आज घर में लगाई थी जिसने मेरे, आज घर में लगाई थी जिसने मेरे, घर से उससे धुआं निकल रहा है जनाब, घर से उससे धुआं निकल रहा है जनाब। ये करिश्मा खुदा की तरफ से हुआ, जिसने जैसा किया भर रहा है जनाब, जिसने जैसा किया भर रहा है जनाब। मतलब है अब तो गौहर दुआ बंद करके रखे, अब तो गौहर दुआ बंद करके रखो। आजकल कुछ भी कहना मना है जनाब, आजकल कुछ भी कहना मना है जनाब। जैसा कि सनम ने मेरा परिचय कराया है भारत, मैं 4 पंक्तियों में अपनी पहचान बताता हूँ जो मूलतः सबकी पहचान है। 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं, यह इगो की धरती है। 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं, यह इगो की धरती है। भारत भूमि का टुकड़ा है, यह सूर्य छाती पर। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, कई धर्मों का उद्धार हुआ। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, कई धर्मों का उद्धार हुआ। जहाँ जन्म लिया संस्कृतियों ने, मानवता का विस्तार हुआ है। धन्य धन्य भारत भूमि है, धन्य धन्य भारत भूमि, सब कोटि तुझे प्रणाम है। भारत में मैंने जन्म लिया, यह ईश्वर का वरदान है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, भारत मेरी पहचान है, भारत मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया। और भारतीय होने के बाद यदि मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है तो मैं छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हूँ। तो छत्तीसगढ़ पर 2 शब्द सुने, कृपया अपना स्थान करने वाले जगत पिता ने जननी की जन्मभूमि है। जगत पिता राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है हमारा छत्तीसगढ़। जगत पिता ने जननी की जन्मभूमि है, ये जंगल खनिज में प्रधान है छत्तीसगढ़। और राम राम नाम है प्रणाम का प्रतीक। यहाँ हम जब प्रणाम करते हैं तो राम राम कहते हैं। राम राम नाम है प्रणाम का प्रतीक। यहाँ राम का नगरमन प्रमाण है छत्तीसगढ़। और सारे संप्रदाय पंथ जाति बस जाति यहाँ, सारे संप्रदाय पंथ जाति बस जाति यहाँ, कितना करुण व महान है छत्तीसगढ़। और धरा नहीं धाम के समान है ये भूमि मुझे, धरा नहीं धाम के समान है ये भूमि मुझे। कोटि कोटि तुझको प्रणाम है छत्तीसगढ़। आगे कह रहा हूँ कि महानदी शिवनाथ कहते हैं साथ साथ, महानदी शिवनाथ कहती है साथ साथ, अन्न जल धान का विधान है छत्तीसगढ़। और जात पात नहीं इस बात में प्रवीण है ये, इस बात में इसकी जात पात नहीं इस बात में प्रवीण है ये। कोयला वकील का खदान है छत्तीसगढ़। और भीम के कहानी के बखानी पढ़वानी यहाँ, भीम के कहानी के बखानी पढ़वानी यहाँ का तान है छत्तीसगढ़। और विविध विधाओं में विशिष्ट है वसुंधरा ये, विविध विधाओं में विशिष्ट है वसुंधरा ये। गौरव हमारा अभिमान है छत्तीसगढ़। कोटि कोटि तुझको प्रणाम है छत्तीसगढ़, कोटि कोटि। कुछ पंक्तियां प्रेम पर, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम का क्या प्रभाव है नस नस में, देखें आप। 2 पंक्तियां हैं कि नस नस प्रेम रस बर सत्य किंतु बस, नस नस प्रेम रस पर सत्य किंतु बस, उनके दरस मन व्याकुल विकल विकल यानी विजय। नस नस प्रेम रस पर सत्य किंतु बस, उनके दरस मन व्याकुल विकल है। और छल तट छल 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 ही नेत्र जल, छल तट छल 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 ही नेत्र जल, निश्चल प्रेम गुण सहज सरल है। और एक मुझे किसी से बड़ा चाहिए, अंतिम पंक्तियां 4 पंक्तियां आप सभी के हवाले करता हूँ। क्षण प्रति क्षण छीण छीण हो रहा है मन, क्षण प्रति क्षण छीण छीण हो रहा है मन, क्षण भर निज को क्षण चाहता। और तैने की तुम्हारे तृण भर अभिलाषा नहीं, तैने की तुम्हारे तृण भर अभिलाषा नहीं, नाही संग जीवन मरण चाहता हूँ। और प्राण हो हमारी प्रिय प्राण से भी प्यारी प्रिय, प्राण हो हमारी प्रिय प्राण से भी प्यारी प्रिय, प्राण प्रिय पुण्य एक प्रण चाहता हूँ मैं। और प्रण ये कि सदा ही रखोगी तुम याद मुझे, प्रण ये कि सदा ही रखोगी तुम याद मुझे, सदा के लिए यादों में शरण चाहता हूँ मैं, सदा ही सदा स्मरण चाहता हूँ।
जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद। सामने वाला लड़की यही काटता है। और मेरी आवाज प्रेम चाहिए। जमीन थरवाती है बारूद के आतंक, जमीन थरवाती है बारूद के आतंक, रो पड़ती है पूरी खून के मातम। जमीन थरवाती है बारूद के आतंक, रो पड़ती है पूरी खून के मातम। अच्छी देते हैं जमीन के आंचल और कान, झुका देते हैं तिरंगे की शान। तब मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान, तब मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान, तब मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान। मैं यहाँ उपस्थित सभी नौजवानों को नमन करता हूँ। मैं वर्तमान के नौजवानों को नहीं, इन भूतपूर्व में बैठे हुए नौजवानों के साथ इन माताओं की गोद में बैठे हुए भावी नौजवानों को नमन करते हैं, आह्वान करता हूँ जो मेरे देश के तिरंगे की मान नहीं करते, उनका कैसा अपमान होना चाहिए। अपना तिरंगा न्यारा जान से भी ज्यादा प्यारा, देखे कोई पूरियां कर देंगे उसे फांसी। अपना तिरंगा न्यारा जान से भी ज्यादा प्यारा, देखे कोई पूरियां कर देंगे उसे झाड़ जी। भूल से भी भूल करे भूल हम करे नहीं, ऐसे देंगे चाटा उसे झड़ जाए दाढ़ जी। तो इतना से समझे ना तिरंगा को अपनाओ, तो इतना से समझे ना तिरंगा को अपनाओ। और मौका देंगे नहीं तो मुंडन फाड़ जी, फाड़ देंगे अंग अंग आतंकी के पलटन। 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी, 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी, 4 गज जमीन नहीं। और गहरा छाप करके कहता हूँ कि हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं। हम परिंदे हैं, ऊंची उड़ान रखते हैं और देशभक्ति की जज्बा की विरासत है अपनी। हम अपने दिल में हिंदुस्तान, तब मैं कहता हूँ कि जान से भी ज्यादा हमने चाहा सदा तिरंगा को, अब कोई पूरी आंख देख नहीं पाएगा। कि जान से भी ज्यादा हमने चाहा सदा तिरंगा को, कोई पूरी आंख देख नहीं पाएगा, पाएगा कभी नहीं लाड़ प्यार आतंकियों उग्रवादियों की जैसे जान से हो जाएगा। जाएगा वो जान से भी सोचे ध्वज गिराने को, जाएगा वो जान से भी सोचे ध्वज गिराने को। भोटी भोटी अंग अंग देख गिड़गिड़ाएगा, गिड़गिड़ाएगा पाने को नमन तिरंगा को। जीते जी नहीं तो सर मर के झुकाएगा, जीते जी नहीं तो सर मर के झुकाएगा, जीते जी नहीं तो सर। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, कि प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, कि प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक करने गर्व की एक बूंद भी बाकी है, हम भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। हम भारत की नीलाम मंच को सादर प्रणाम करती हूँ और कुछ बातें कहती हूँ कि नवयुग का निर्माण करें हम कैसे कवि बन जाए, नवयुग का निर्माण करें हम ऐसे कवि बन जाए। चंदन सावन के कोना कोना हम ऐसे छवि बन जाए। साहित्य संस्कृति संस्कार बचे याद रहे, साहित्य संस्कृति संस्कार बचे याद रहे। उज्जवल हो इतिहास सदा साहित्य रवि बन जाए, उज्जवल हो इतिहास सदा साहित्य रवि बन जाए। और कुछ बातें कहती हूँ कि धन कितने भी कमा लो कितना भी भंडार रखना, धन कितने भी कमा लो कितना भी भंडार रखना। प्यार की दौलत माँ बाप के लिए अपार रखना, प्यार की दौलत माँ बाप के लिए अपार रखना। अनाथ आश्रम की दहलीज ना छूने पाए कभी, अनाथ आश्रम की दहलीज ना छूने पाए कभी। जन्म लिए हो जिस कोख से तो श्रवण का किरदार रखना, जन्म लिए हो जिस कोख से तो श्रवण का किरदार रखना। तेरे दर से कोई भूखा ना जाए, तेरे डर से कोई भूखा ना जाए। एक रोटी का निवाला हरदम तैयार रखना, एक रोटी का निवाला हरदम तैयार रखना। गर हो कहीं नारी बेटी की सम्मान की बातें, गर हो
कहीं नारी बेटी की सम्मान की बातें, मरे नहीं आंखों का पानी, इतना उपहार रखना। मरे नहीं आंखों का पानी, इतना उपहार रखना। और कहती हूँ कि देश में दुश्मन कर खड़े हो आकर सामने, देश में दुश्मन आकर खड़े होकर सामने, काटने को सर हाथों में हरदम तलवार रखना। काटने को सर हाथों में हरदम तलवार रखना। और कुछ बातें ऐसी होती है जैसे कि सैनिक होते हैं और उनकी पत्नी यहाँ रहती है, तो यादों में कभी फोन आता है कि कैसे रहती हो, तब वो अपनी बात बताती है कि तेरी यादों को हमने सामान बना रखा है और अपने कमरे को गुलदान बना रखा है। अब तुझे चाहा, तुझको पूजा, तुझको हर पल, तुमको चाहा, तुमको पूजा, तुमको हर पल, मन में तुमको ही भगवान बना रखा है, मन में तुमको ही भगवान बना रखा है। और कितने पहरे, कितने किले घिरे हुए हैं इस महल में, आने वाला हर शख्स को हमने अनजान बना रखा है, आने वाला हर शख्स को हमने अनजान बना रखा है। गुजर रहे हैं पहर दर पहर, अश्रु ढल ढल कर। उस वेदना को देखिएगा उस स्त्री का, उस सैनिक की पत्नी का, कि गुजर रहे हैं पहर दर पहर, अश्रु ढल ढल कर। दर्द को ही हमने मेहमान बना रखा है, दर्द को ही हमने मेहमान बना रखा है। और मीठी मीठी मिश्री सी खुलती तेरी बातें, मीठी मीठी सी मिश्री सी खुलती तेरी बातें, और सात सुरों को सरगम को हमने पहचान बना रखा है, सात सुरों के सरगम को ही हमने पहचान बना रखा है। और चमक रही है रात रागनी चमचम सितारों से, चमक रही है रात रागनी चमचम सितारों से। और प्रेम की पावनता को हमने अभिमान बना रखा है, और प्रेम की पावनता को भी हमने अभिमान बना रखा है। और कुछ बार मैं कहती हूँ कि आजकल जो जनरेशन होती है कि बुजुर्ग होते हैं कि महल तो मिलता है, इतने दौलत मिलती है, लेकिन क्या नहीं मिलता। जब वो फिर ना कर उनको क्या याद आती है, अब महल में मेरा गुजारा नहीं होता, अब महल में मेरा गुजारा नहीं होता, वो मेरी झोपड़ी पुरानी ही अच्छी थी। अब महल में मेरा गुजारा नहीं होता, अब वो झोपड़ी पुरानी ही अच्छी थी। और संगमरमर के चमकते ताने छुपते हैं मुझको, संगमरमर के चमकते ताने छुपते हैं मुझको। वो गोबर की लीपन पानी ही अच्छी थी, वो गोबर की लीपन पानी ही अच्छी थी। और चमचमाती है रोशनी लाल है आंखें, चमचमाती है रोशनी लाल है आंखें। आंगन की चारपाई लालटेन की वो कहानी ही अच्छी थी, आंगन की वो लालटेन की कहानी अच्छी थी। और रिश्ते में जंग टूटते दिल कराहते हैं यहाँ, रिश्ते में जंग टूटते हैं दिल कराहते हैं यहाँ। रोटी बांट कर टुकड़ों में वो खानी ही अच्छी थी, रोटी बांट कर वो टुकड़ों में खानी ही अच्छी थी। और फैशन अमीरी दिखावा बहुत है यहाँ, फैशन अमीरी दिखावा बहुत है यहाँ। और छोटी छोटी खुशियों की वो रवानी ही अच्छी थी, छोटी छोटी खुशियों की वो रवानी ही अच्छी थी। और पिज्जा बर्गर नूडल मोमोज का दौर है अब, पिज्जा बर्गर नूडल का मोमोज का दौर है अब। और दोस्तों के संग वो इमली के लाटे चटकानी ही अच्छी थी, दोस्तों के संग वो इमली के लाटे चटकानी ही अच्छी थी। और बहुत याद आते हैं वो गाँव के मंजर, बहुत याद आते हैं वो गाँव के मंजर। और पगडंडिया वो अमरैया की आम बेर चुरानी ही अच्छी थी, वो अमरैया की आम बेर चुरानी ही अच्छी थी। इस मंच को एवं सभी साहित्यकारों को नमन करती हूँ। वक्त का मसला है कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। आज के समय में प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर धरती बोलती तो वो क्या कहती, इसे मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं धरती बचाओ। प्रदूषण ही प्रदूषण दिखे हर नगर, प्रदूषण ही प्रदूषण दिखे हर नगर, छाया है हर तरफ काले धुएं का भंवर। प्रदूषण ही प्रदूषण दिखे हर नगर, छाया है हर तरफ
काले मुंह का कहर, इस मैलेपन से बाहर निकालो मुझे, इस मैलेपन से बाहर निकालो मुझे, मैं धरना बचाओ। कचरा की सजा दिखे हर जगह, कचरा की सजा दिखे हर जगह, गंदगी क्यों लोग फैलाए बेवजह, कचरा की कचरा दिखे हर जगह, गंदगी क्यों लोग फैलाए बेवजह। स्वच्छ वातावरण में तुम ढालो मुझे, स्वच्छ वातावरण में तुम ढालो मुझे, मैं धरती बचाओ। धूल भरी हो गई है जिंदगी, धूल भरी हो गई है जिंदगी, पौधे लगाकर दूर करो ये गंदगी, धूल भरी हो गई है जिंदगी, पौधे लगाकर दूर करो ये गंदगी। जीवन का अंत हो रहा है, संभालो मुझे, जीवन का अंत हो रहा है, संभालो मुझे, मैं धरती बचाओ मुझे। रसायनों से भूमि को बना दिया है बंजर, रसायनों से भूमि को बना दिया है बंजर, नालों की गंदगी से काला हो गया है समंदर, रसायनों से भूमि को बना दिया है बंजर, नालों की गंदगी से काला हो गया है समंदर। खनिजों के लिए बेवजह न खंगालो मुझे, खनिजों के लिए बेवजह न खंगालो मुझे, मैं धरती बचा लो मुझे, मैं धरती बचा लो। मैं अपने पिता श्री नारायण प्रसाद साहू के प्रेम से अक्सर संत गौरंगराम जी की कविताएं सुनते आ रही हूँ। उन्हीं में से 4 पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं। तुझमें खेले गांधी गौतम, राम कृष्ण बलराम, मेरे देश की पावन माटी, तुझको सौ सौ बार प्रणाम। जीवन एक खिलौना है, इसका हंसना रोना है, सब कुछ तेरी गोली में, क्या खोना क्या पाना है। टूटी जंजीरें जड़ता की बंदी पक्ष सब छंद हुआ, यह नीला विस्तृत आसमां आंखों खुशियों का छंद हुआ। दिन बढ़ता है सोना तन पर, लाली मन की शान, मेरे देश की पावन माटी, तुझको सौ सौ बार प्रणाम। धन्यवाद। साथ ही साथ आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री जितेंद्र सुकुमार साहू जी। एक बार तालियां बजाते इनका भी स्वागत है। तालियां बजाते अदब से मोहब्बत करने वाले तमाम साथी साथियों का मैं पहले से एहतराम करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ परम सम्मानीय राजेश पराते जी का, इन्होंने ये अवसर दिया। और आप सभी का गजल का मतलब कुछ यूं कहा है, लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है कि लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है कि लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है, मुझसे दूर मेरी परछाई रहती है कि लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है, मुझसे दूर मेरी परछाई रहती है। और रोजाना कत्ल कई ख्वाबों का होता है कि रोजाना कत्ल कई ख्वाबों का होता है, रोजाना कत्ल कई ख्वाबों का होता है। बाजारों में इतनी महंगाई है, लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है, मुझसे दूर मेरी परछाई रहती है। और दिल का क्या है आवारापन कर लेता है, दिल का क्या है आवारापन कर लेता है, मगर मेरी धड़कन घबराई रहती है, लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है, मुझसे दूर मेरी परछाई रहती है। और ये शेर समाप्त करे कि झूठ अदालत में गुंडागर्दी करता है। आप सबके हवाले करता हूं कि झूठ अदालत में गुंडागर्दी करता है, कि झूठ अदालत में गुंडागर्दी करता है और बेबस एक कोने में सच्चाई रहती है, लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है, मुझसे दूर मेरी परछाई रहती है। और कौन अपना जख्म दिखाएगा बज़्मों में, बज़्म मेरे सफा कि कौन अपना जख्म दिखाएगा बज़्मों में, हर एक जगह रोज तमाशाई रहती है, लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है,
मुझसे पूरा मेरी परछाई रहती है। और साहिर तुम उथली उथली बातें करते हो कि साहिर तुम उथली उथली बातें करते हो, मगर ये दुनिया कहती है गहराई रहती है। साहिर तुम उथली उथली बातें करते हो, मगर ये दुनिया कहती है गहराई रहती है। लम्हा लम्हा इतनी तन्हाई रहती है, मुझसे पूरा मेरी परछाई रहती है। बच्चा मिसरा पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूंगा कि खामोशी को मैंने सदा दे दिया, सदा मैंने आवाज, कि खामोशी को मैंने सदा दे दिया, जिंदगी को तोहफा दे दिया, और पूछा मुझसे किसी ने खुदा की खबर, और यार मैंने तेरा पता दे दिया, और यार मैंने तेरा पता दे दिया। प्रणाम बच्चों, सदन में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। क्योंकि आप लोगों को सुनती हूँ तो मैं कुछ सीखती हूँ बोलने के लिए और लिखने के लिए। मैं अभी भी कभी कोशिश करती हूँ। जैसे आप सभी गुरुजन हैं और आज बुरे छोटे का है, इसलिए आप सबका मेरा प्रणाम मेरे को, और मंच में आसीन सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ राम के चरित्र को लेकर के आज के संदर्भ में। कि आज के संदर्भ में जो पारिवारिक का चिंतन हो रहा है, भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, उसको लेकर के और राम के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आसान नहीं राम का रास्ता अपनाना, आसान नहीं है राम का रास्ता अपनाना। भाई की खुशी आज कहाँ देखता है जमाना, भाई की खुशी आज कहाँ देखता है जमाना। रीत बन गई है, रीत बन गई है भाई के हिस्से को भी खाना। आज हर घर में ये आपके आसपास अपने घरों में सब यही देखने को मिल रहा है। छल छदम झूठ प्रेम में ही जिंदगी बिताना, झूठ छल छदम झूठ प्रेम में ही जिंदगी बिताना। पिता के वचनों का सम्मान करना, पिता के वचनों का सम्मान करना। भाई के लिए राजपाट छोड़ देना, पिता के वचनों का सम्मान करना। भाई के लिए राजपाट छोड़ देना। काकी चाची की खुशी के लिए, आज तो चाची काकी को कोई मानता नहीं है। काकी बहुत रियल देखने को मिलता है कहीं कहीं, है ना। काकी मतलब चाची, चाची की खुशी के लिए वनवास के दिन काटना, चाची की खुशी के लिए वनवास के दिन काटना। सोचो सोचो वो कौन है, सोचो सोचो वो कौन है, वो कोई और नहीं मेरे तो रघुवर श्री राम है, वो तो कोई और नहीं मेरे रघुवर श्री राम है। जिनके यश का गान, जिनके यश का गान कोयल की कूक में, जिनके यश का गान कोयल की कूक में। चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में, सूरज की किरणों में और भौरों की गुंजन में, और भौरों की गुंजन में। खिलती कलियों में, खिलती कलियों में, बहती नदियों में, गिरते झरनों में होती है। जिनके यश के बाद गिरते झरनों में होती है। सोचो सोचो वो कौन है, वो कोई और नहीं मेरे श्री रघुवीर राम है, श्री राम जी है। आसान नहीं राम का रास्ता अपनाना, तनिक नहीं हाथ कांपते, ये आज के संदर्भ में है। तनिक नहीं हाथ कांपते, माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाते। आसान नहीं राम का रास्ता अपनाना, तनिक नहीं हाथ कांपते, माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाते। सिर्फ राम से ले लेते, सिर्फ राम से लेते, धरती में नहीं असुर बढ़ते। ये जो देखने को मिलता है ये असुर प्रवृत्ति ही है, इसलिए उसको असुर शब्द से मैंने प्रयोग किया है। आ रहे हैं मेरे रघुवीर, ये उस समय कविताएं लिखती थी जब श्री राम जी की मूर्ति स्थापना होने वाली थी, राम राज्य मूर्ति की स्थापना की जाने वाली थी, उसी समय लिखा गया था। आ रहे हैं मेरे रघुवीर, अब आ गए हैं, आ गए हैं मेरे रघुवीर राम, भारत होगा फिर से महान। आ गए हैं मेरे रघुवीर श्री राम, भारत हो गया फिर से महान। होगा असुरों का
बरसाना आशिकाएं। अब बरसाने दिन आगे जुर्म सबको लगाओ पेश, भरी कांटा सड़क किनारे गोरी केस की चाबी। जतन करा धरती मैया के हरियर लुगरा करब सिंगार, खुश होके माटी महतारी देगी सपना माया मिला। चलना के तू चल बैठा उधरा उदारी ना पार, खन के गड्ढा पेड़ लगाओ झटको निकल लाए सुपकार। चल गंगा जल चलो द्वारा चलना तहु महापरसार, पेड़ लगा के पड़ती दुनिया हरा भरा कर दो आबाद। हरियर डारा पाना देखत बाढ़ जाही आखी के जोर, मेरी यार भावा सकोला और मेरी पानी भरमार। हरियाली खुशहाली के संग फली फूली सी परिवार। सदन को मेरा प्रणाम। वक्ता मंच के सभी कार्यकर्ता सबको मेरा नमस्कार। मेरी कविता नारी से संबंधित है और नारी के लिए। कविता का शीर्षक है सिमटती जिंदगी। छोटी सी उम्र में घर बसाने चली थी। जमाना ही ऐसा था, 15-16 साल में शादी कर दी जाती। सब कुछ छोड़कर पिए के दहलीज पर पहला कदम था। खुशियां इतनी थी कि पूछो मत। शायद ही कोई नाखुश हो। और फिर मेरे आने का समाचार भी सबके लिए रोमांचक था। धीरे धीरे जिंदगी हमारी बदलने लगी। बच्चे हुए और फिर बच्चे बड़े भी हुए। बच्चों की शादी हुई, मैं दादी नानी बनी। बड़ा सा घर था, सबका आना जाना था। समय कब 60 से ऊपर पहुंच गया कुछ पता नहीं चला। चश्मे के बढ़ते नंबर से मुझे एहसास होने लगा था। कभी किसी के नाम पर कभी दूसरे के यहाँ आना जाना लगातार होने लगा। बड़े घर के बदले एक बिस्तर ही काफी बड़ा लगने लगा। जिंदगी सिमटने लगी। आंचल में सुख दुख लिए चलने लगी। कभी सोचती हूँ कितने रूप में नारी सिमटती जिंदगी के सहारे जीती रही। कब कैसे कोई नारी अपनी जिंदगी को जी भर मुक्त ढंग से जिया करेगी। धन्यवाद। चलिए सबको आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री ब्रजलाल दामना जी से अनुरोध करूँगा कि वो मंच पे हैं और अपनी कविता का पाठन हम सबके बदलने करें। आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं ब्रजलाल दामना आप सबके भी छोटा सा कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक जन लेकर थे बिहार, बहुत ही चतुराई के साथ अपन राय में बातचीत करते बाजार कार्यक्रम थे। ये रचना के माध्यम से ले चना मुला चल बाजार धुरा नीति सब खजाना हसीना लेके दाई चना मुला चल बाजार धुरा नीति सब खजाना हसीना चहीना। वहाँ माहे हो ही जो धेरा चिरे के बुनकर खोधेरा गरम मिर्चा भजिया जलेबी खोवा दूधिया। वहाँ माहे हो ही जो धेरा चिरे के बुनकर खोधेरा गरम मिर्चा भजिया खोवा जलेबी बुझिया। चाटा चाटी मछी कुछ मन झपा जहीना। कथा लाई लेके
दाई चना मुर्रा चल बाजार उठता धुर्रा ने के सबो के खजाना सिराज हिना भोगा लाड़ू बड़े बड़े लेके खाबो खड़े खड़े संग के हके बेरा ले दे ताजा ताजा केरा नहीं ते वहू के रहा पिलपिला जहिना एकरे से भी कथा भाई ले दे दाई चना मुर्रा चल बाजार उठता धुर्रा ने के सबो के खजाना सिराज हिना सादा रखो खानी पानी एक संदेश भी है सादा रखो खानी पानी कथे नाना और नानी मानो कोठे सियानी जेद करी नदानी सादा रखो खानी पानी कथे नाना और नानी मानो कोठे सियानी जेद करी नदानी नहीं ते धारे धारे वो बोहा जहिना ले दे दाई चना मुर्रा चल बाजार उठता धुर्रा ने तो सब के खजाना सिराज हिना। धन्यवाद। आयोजन के लिए मैं भाई पराते जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन। एक छोटी सी गजल है और ये खासकर तो वीर रस में है, वीरों के लिए है। वीर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीवन में चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, उम्र से कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर जो शब्द है, वीरता जो शब्द है, इसका अपना महत्व है जीवन। जिसने भी अपने जीवन को वीरता पूर्वक किया है उसे मृत्यु का न तो भय होता और नहीं पछतावा होता है। और मेरे हिसाब से सार्थक जीवन वीरता में, निडरता में, जीवन के प्रति निडरता, मृत्यु के लिए निडरता, बिना भय के भय मुक्त जीवन जीना यही वीर की पहचान है और वो हमेशा जवान है। तो एक छोटी सी गजल है। इस सैलाबों से वाकिफ जो हुए तूफान से डरना छोड़ दिए। सैलाबों से वाकिफ जो हुए तूफान से डरना छोड़ दिए। जान गए इस दुनिया को तो भीड़ में चलना छोड़ दिए। जान गए इस दुनिया को तो भीड़ में चलना छोड़ दिए। अपने हक की सारी खुशियां हम खैरातों में दे आए। अपने हक की सारी खुशियां हम खैरातों में दे आए। तो छोड़ गए उनके खातिर हाथों को मलना छोड़ दिए। अब आते जाते मौसम से चट्टानों को क्या लेना है। जब से केसरिया ओढ़े हैं हम रंग बदलना छोड़। जब से केसरिया ओढ़े हैं हम रंग बदलना छोड़। धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने समस्त गुरुओं को और विश्व के समस्त गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुजनों को, गुरुओं को इसलिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज यहाँ आपके समक्ष इस रूप में उपस्थित हो सकने होगी। धन्यवाद। वक्ता मंच के बारे में अपन ने पहले सत्र में बहुत कुछ सुना और वो 100% सही है। बहुत आज के समय में खास तौर से जब सामान्य आदमी, इंसान अपने परिवार कुटुंब के लिए समय नहीं निकाल पाता, हम सब इस चीज को महसूस करते हैं। और उस समय में वक्ता मंच दिलो जान से, तन मन धन से समाज की और साहित्य की इतनी सेवा कर रहा है और उसके उत्थान के लिए सतत प्रयासरत है। उसके लिए मैं संपूर्ण वक्ता मंच के परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ, आनंद शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही साथ उनके आगे बढ़ने के लिए दुआएं करती हूँ। ये सही सुबह
संपूर्ण परिवार कहा, मगर राजेश भाई एक अगुवा होना जरूरी है जो सेना को आगे बढ़ाए और उसमें संचार के ऊर्जा के ताकि वो काम कर सके। तो उस हिसाब से राजेश भाई, शुभम भाई और मनीष अवस्थी जी और परम जैसे आने वाले अगली पीढ़ी के कार्यकर्ता, इन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक मैं अपने बारे में, जैसा सामान्य तौर पर कवित्रियों के लिए एक कल्पना की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसी कवित्री नहीं हूँ। इसलिए आज आपके सामने अपने बारे में ही कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। कवित्री नहीं हूँ मैं, कवित्री नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं रची नहीं सकती कविता। मुझे नहीं है वो क्षमता कि मैं कल्पना के आकाश से झिलमिलाते जगमगाते तारे सितारे तोड़ लाऊं या भावनाओं के समंदर में गोते लगाकर अनमोल माणिक मोती ढूंढ लाऊं। मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो मात्र साक्षी हूँ। घर परिवार समाज दुनिया में घटती सुघटनाओं और दुर्घटनाओं की मैं साक्षी हूँ। मैं साक्षी हूँ प्यार और नफरत फैलाने वाली ताकतों के सुकर्मों और दुकर्मों। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ नाते रिश्ते सजारी दोस्ती निभाने वाली मिसालों की, और मैं साक्षी हूँ दुश्मनी भड़काने वाले दुश्मनों। मैं साक्षी हूँ एक और देश पर शहादत की, मैं साक्षी हूँ एक और देश पर शहादत की, तो मैं दूसरी ओर देशद्रोही कृत्यों की भी साक्षी हूँ। मैं साक्षी हूँ इंसानियत को हैवानियत में बदलते हुए देखने की। मैं साक्षी हूँ इंसानियत को हैवानियत में बदलते हुए देखने की। तो मैं तो जो देखती हूँ, जो सुनती हूँ, जो महसूस करती हूँ, बस उसे ही बयां कर देती हूँ। कवित्री नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं रच नहीं सकती कविता, मुझ में है ही नहीं वो क्षमता। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ दुनिया में घटती घटनाओं दुर्घटनाओं की और उनको बयान करने। थैंक यू। चलिए इस क्रम को इन्हें आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती चंद्रा वैष्णव जी को। और श्रीमती चंद्रा वैष्णव जी के बाद रमेश सोमसाइटी जी जो राजीव से आए हैं वो तैयार रहे। मंच में पदस्थ सभी सम्मानित जन, किरणलता वैद्य जी, वक्ता मंच के सभी टीम, राजेश जी, शुभम जी एवं मेरे सभी साहित्यकार साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमन। अभी हाल के कुछ महीनों में हम देखते हैं कि नक्सली, मेरी कविता अभी हाल के हुए शहीदों पर आधारित है जो नक्सली हमले में मारे गए हैं। शहीदों की फिर आज हर की उठी है, शहीदों की फिर आज हर की उठी है, नववधुओं की रो रो के चूड़ी टूटी है। ओ ओढ़े तिरंगा बड़ी शान आए, ओ ओढ़े तिरंगा बड़ी शान आए, मगर उनके अपनों की दुनिया लुटी है। शहीदों की फिरवाज उठी है, वो ओढ़े कफन चुप सोए हुए हैं, वतन के
लौट कर चार संगों में आए हुए हैं। शहीदों की आज अर्थी होती है। तेरे आने की महीनों तकी राह सबने कोई ऐसे आता है घर लौट अपने। फिर भी हमें फख्र शहादत पे तेरी शहीदों की पंक्ति में तुम आज अपने। शहीदों की आज है। बापू की लाठी गई माँ का सहारा। बापू की लाठी गई माँ का सहारा। जो बच्चों ने खोया ना आए दोबारा। शहादत जवानों की व्यर्थ न जाए। प्रण लेता हर दम ये देश हमारा। शहीदों की फिर आज अर्थी होती है। नौबधुओं की रो के चूड़ी टूटी है। है बदौलत शहीदों के चैनों मन है। बदौलत शहीदों के चैनों मन है। इनकी शहादत को दिल से नमन है। तिरंगे की करते जो शानो सम्मान उनके जीने का मकसद अहले वतन है। उनके जीने का मकसद अहले वतन है। शहीदों की फिर आज अर्थी होती है। नववधुओं की रो के चूड़ी टूटी है। धन्यवाद। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा MP विश्वकर्मा जी। तालियां में जाके उनका उत्साहवर्धन करें। मंच को नमन और सभा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वक्ता मंच को उनके सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। वक्ता मंच के संरक्षक के लिए एक श्रद्धा सुमन है। सिर्फ 4-5 मिनट। हिंदी राजस्थानी हो या संस्कृत में भारी हो। हिंदी राजस्थानी हो या संस्कृत में भारी हो। दक्षिण की कोई भाषा आंग्ल भाषा भावत। दक्षिण की कोई भाषा आंग्ल भाषा भावत। हर कोई मान करे झूठे मत खारे डरे। हर कोई मान करे झूठे मत खारे डरे। सजन सुझान जन शीत भी झुकावत है। जिनके निर्देशन में कविता प्रदर्शन में जिनके निर्देशन में कविता प्रदर्शन में पढ़ी गई और वक्ता मंच धावत। जिनके निर्देशन में कविता प्रदर्शन में पढ़ी गई और वक्ता मंच धावत। ऐसे वंदनीय रहे गीत छंद खूब रहे। पुस्तकों में पढ़े जाते छत्र जी बतावत हैं। पुस्तकों में पढ़े जाते छत्र जी बतावत हैं। ये छत्र सिंह तो आपको बचाव के लिए हमारी शुभकामना हमारी श्रद्धांजलि है श्रद्धासुमन है। इसके साथ ही मैं आप सबको प्रणाम करके अपनी वाणी विराम। मैं अब माननीय श्री बलबीर कौर जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। और आप सबसे निवेदन है कि भूमिका नाम बोल के सीधे कविता पे आए क्योंकि कभी बहुत है और हम लोग का समय की अवधि थोड़ी कम है। तो मंच को प्रणाम करती हूँ। बर्तन का बहुत बड़ा आभार है क्योंकि सावन दस्त में माहौल को भी थोड़ा ठंडा करना है। तो सुनिएगा। सावन की है बारिश। सावन की है बारिश भीगने दो नजरा। सावन की है बारिश भीगने दो नजरा। धुल रही है धरा धुल
उदासियों को भी भूलने दो न जरा, मन की उदासियों को भी भूलने दो न जरा। छोड़ आओ मोबाइल को कहीं कमरे पर, हथेलियाँ फैलाकर ये बारिश की बूंदे तुम सहेजो तो जरा। अभी रहने दो ना काम को एक साथ कर भीगे आंगन में सांसें छोड़ो जरा, सावन की है बारिश भीगने देना जरा। मैं माननीय श्री रामेश्वर साहू जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। इसके पश्चात श्रवण कुमार जी, नरोत्तम यदु जी और जितेंद्र जी तैयार हैं। रामेश्वर साहू जी। आप सबको प्रणाम। छत्तीसगढ़ की चार मुद्रों से मैं अपना कारोबार का आगाज करना चाहता हूँ। छाए फिर बिट दरिया बादल या आसमां है, नागर कई नगर खेती हा बलावते, टुटुर तारर करने से कायो झिंगरा अपन कोई भाषा में भरत में बलावते, कि नागर कई नगर खेत में किसान हर अरे तक नागर चलावते, और चिकलाए तन हर नागर कई संग छिपिर छपर संगी भर मजयावते, चिकलाए तन हर नागर कई संग छिपिर छपर संगी भर मजयावते। धन्यवाद। हमारे बीच में रमेश सोनसैटी जी उपस्थित हैं। ये आ नहीं आए थे, तो मैं आग्रह करूँगा रमेश सोनसैटी जी से कि वो भी रचना सबके बीच में पढ़े, और आप सबसे एक बार फिर से आग्रह कि जितनी छोटी से छोटी हो सके रचना पढ़े। वक्ता मंच के कार्यक्रम होते रहते हैं, आप सबको एक बार फिर मौका अवश्य मिलेगा। जो जहर को पी जाए उसे महादेव कहते हैं, और जो पत्थर में प्राण भर दे उसे श्री राम कहते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार सोनसैटी की ओर से आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम। मंचासीन अतिथि एवं नीचे के अतिथि, आप दोनों के लिए चंद पंक्तियों में। हे अतिथि जिन चरणों में चल कर आए, हे अतिथि जिन चरणों में चल कर आए, उन चरणों का वंदन है, उन चरणों का वंदन है। हे अतिथि जिन चरणों में चल कर आए, उन चरणों का वंदन है। और वक्ता मंच की ओर से एवं डॉक्टर रमेश कुमार सोनसैटी की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय संचालक महोदय का आदेश हुआ है कि संक्षिप्त होना चाहिए, तो मैं एकदम संक्षिप्त में प्रस्तुति करना चाहूंगा, लेकिन आप सभी का थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। और एक बार थोड़ा जोरदार ताली बजा देंगे, मेरे लिए नहीं अपने लिए। आप ताली बजाने में परस्पर संचार बढ़िया होगा। बीच सड़क में पति पत्नी लड़ रहे थे, बीच सड़क में पति पत्नी लड़ रहे थे, और भीड़ इकट्ठा होते जा रही थी। लोग आते जा रहे थे, भीड़ इकट्ठा होते जा रही थी। इधर पत्नी चिल्ला के लड़ रही थी और पति ऊपर से देख झापड़ दिए जा रहा था। दोनों के बीच जैसे राम रावण युद्ध होता है, जैसे कौरव पांडव युद्ध होता है ना, ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में युद्ध हो रहा था। कहाँ हो रहा था? बीच सड़क में हो रहा था। उसी बीच लोगों की हुजूम इकट्ठे होना चालू हो गया, फिर इतनी इकट्ठी होती गई, उसमें आपको वक्ता मंच के माध्यम से आज कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोग भी वहां उपस्थित हो गए। सभी ने जानने की इच्छा प्रकट की, बोले क्या हो गया? पता लगा कि पति पत्नी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं, क्यों लड़ रहे हैं चल फिर धीरे से साइड किया और पूछा, बोले क्यों लड़ रहे हो?
पति पत्नी दोनों को एक साथ किया और उसके बाद पूछा, बोले भाई क्या है माजरा, लड़ क्यों रहे हो? उसने मेरे पति बोला, मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और ये मेरी पत्नी है वो इंजीनियर बनाना चाहती है, वो इंजीनियर बनाना चाहती है। इतने में उन्होंने बोला, जो समझौता कराने आए थे, बोले अच्छा है, माँ बाप की इच्छा अच्छी, भविष्य की चिंता करते हैं बच्चों का, हम बच्चों का ही राह जान देते हैं। उनको बोलते हैं कि कहाँ है बच्चा आपका, बुलाओ। बच्चे को बुलाया जाए। इतने में माँ बाप धीरे से बोलते हैं, बच्चा भी हुआ ही नहीं। पति पत्नी दोनों को एक साथ किया और उसके बाद पूछा, बोले भाई क्या है माजरा, लड़ क्यों रहे हो? उसने मेरे पति बोला, मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और ये मेरी पत्नी है वो इंजीनियर बनाना चाहती है, वो इंजीनियर बनाना चाहती है। इतने में उन्होंने बोला, जो समझौता कराने आए थे, बोले अच्छा है, माँ बाप की इच्छा अच्छी, भविष्य की चिंता करते हैं बच्चों का, हम बच्चों का ही राह जान देते हैं। उनको बोलते हैं कि कहाँ है बच्चा आपका, बुलाओ। बच्चे को बुलाया जाए। इतने में माँ बाप धीरे से बोलते हैं, बच्चा भी हुआ ही नहीं। मैं माननीय श्री जितेंद्र कुमार वर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। इसके पश्चात केवल येरू जी और शोभन शर्मा जी तैयार रहे। माननीय श्री जितेंद्र कुमार वर्मा जी उपस्थित। आज गुरु पूर्णिमा में सर्वप्रथम मतलब बंधैया मार्ग सादर प्रणाम करते हैं और आज सब गुरु पूर्णिमा और सावन के ऊपर ही बात करें, लेकिन सबके अपन अपन दुख होते, तो मोर दुख लगे बताओ कविता के माध्यम से। तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी, इहो का जीना ये पीरा बतर होगी। जहर मोरा खालों का अरों में फांसी, जहर मोरा खालों का अरों में फांसी, जीव जाई मोर पर रोई हंसी, मोर पर रोई हंसी। मार क्यों लब देना फिर कांचा उमर होगी, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी। काकाओं कहाँ जपाओं कुछ सूझत नहीं है मोला, कैसे उड़ाटिल हसनी तोरे तोरे छोला। तोर मैं सकेले, तोर मैं सकेले सब खतर बदर होगे, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी। आगे उमंग फेरे छोटे के बुलवार की, पर हम जाए जैसे सुख सी बाजार की। आगे उमंग फेरे चले थे बुलवार के, पर हम जाए जैसे सुख सी बाजार की। मोर पारती होगे एक लटर पटर होगे, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगी। मोही फुट के आँखी के आंसू निधर गई, सपना मोर बातर चंदनी कसबा करगे। छीन आगे मोर सपना खतर होगे, तोरे बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगे, तोर बिना जिंदगी मोर जतर कतर होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। हम चाचा नो पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच में सभी साथियों को स्वागत है। हम लोग को पढ़ने की मोहब्बत है, पर माँ पर सुना रही है कि नहीं सुना। माँ की ममता इस जग में मोल नहीं, माँ की ममता इस जग में मोल नहीं। मोल भी दो प्रकार का है, एक बेटा के लिए मोल है माँ और एक के लिए बहुत छोटी है। माँ की ममता इस जग में मोल नहीं, काल सके इस ममता को हम बताया
कभी करे बदन को मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। जागी रातों में माँ ने पलकों में तुझे दिखाया, जागी रातों में माँ ने पलकों में तुझे दिखाया। खुद भी लेने सो करके तुझे सुख की नींद सुलाया, खुद की लेने सो करके तुझे सुख की नींद सुलाया। उस माँ की अनमय आँखों में आंसू भी तो घोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। अपनी रक्त को दूध बनाकर माँ ने तुझे पिलाया, अपनी रक्त को दूध बनाकर माँ ने तुझे पिलाया। खुद भूखी रह अपना निवाला माँ ने तुझे खिलाया, खुद भूखी रह अपनी निवाला माँ ने तुझे खिलाया। माँ शब्द से बढ़कर जग में तुझे कोई मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। पहली बार मुँह खोला तब तू माँ शब्द ही बोला, पहली बार मुँह खोला तब तू माँ शब्द ही बोला। उंगली पकड़ माँ बाप चलाते जब जब खाते डोला, उंगली पकड़ माँ बाप चलाते जब जब खातू डोला। इस पर भी माँ तू नमन करे, इस बात को तू भूल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। माँ की ममता का इस जग में मोल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं, तौल सके इस ममता को वह बनाया जिसका तौल नहीं। धन्यवाद। आप लोग थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप लोग आगे वाली कतारों में बैठ जाइए, आगे आ जाइए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आज का एक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के समापन समारोह के अवसर पर भाई सुशील अग्रवाल संघी जी उपस्थित है, जो छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष है और हमारे क्षेत्र के जाने माने युवा नेता है। आज इस समापन समारोह में हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय श्रीमती शोभा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय संघी अग्रवाल जी का स्वागत। हमारी सम्माननीय लेखिका आदरणीय किरण लता जी से अनुरोध है कि शाल के साथ संघी अग्रवाल जी का स्वागत। आदरणीय मंच को नमन। इसके लिए बड़ा लगाम भर का
ही रंगनाई, सोने से दिल जगमग चांदी सी रात, बरखा पर गाए लिए प्यार की सौगात, बरखा पर गाए लिए प्यार की सौगात। बरखा मेरे शीश धरे गगरी प्रेम रंग, रंग रंग हो गया है मेरा अंग अंग। बरखा मेरे शीश धरे गगरी प्रेम रंग, रंग रंग हो गया है मेरा अंग अंग। अमवा की डाली से फूलों की प्याली से, अमवा की डाली से फूलों की प्याली से, चंदा की थाली से हजरों की लाली से, अमवा की डाली से दिल खोली के अपनी सजनी संदेश, सजनी संदेश। अंग भिगोता मेघ है, अंग भिगोता मेघ है, झूम 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 भ्रमर करे गान, झूम 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 भ्रमर करे गान। झनक झनक झन झन पायल सजई पाँव, झन झन पर नैना नारी खींच गया। हंस कर बरखा संदेश ये रहती, इतना सुख संग भीजन में, इतना सुख संग भीजन में। माननीय श्री केवल को मंच पे आगे करना चाहूँगा। तो मैं देखते हुए बच्चों लड़के पूजा पढ़ना चाह रहा हूँ। हे भारती तुझे नमन, हे भारती तुझे नमन, करता हूँ मैं हरदम। हे भारती तुझे नमन, करता हूँ मैं हरदम। गाते हुए कमली चले मेरा वंदे मातरम, गाते हुए कमली चले मेरा वंदे मातरम। थोड़ी मात नवात हम अंतर से ले आभार, थोड़ी मात नवात हम अंतर से ले आभार। झोंका नमन दिलीप के बेटी बारंबार, झोंका नमन दिलीप के बेटी बारंबार। आज गुरु पूर्णिमा है, आप जब गुरु के चरण में सादा पौड़ी माताओं रूप मालासन सादा समर्पित करता हूँ। मानस पौड़ी मन गुरुदेव, ज्ञान के भंडार भावो नहीं करो भेव। इसलिए पहली मनाओ मोल रख लो लाल, वंदना में तोड़ लाओ गुरु बना दो। गुरु कृपा ले हम सबोधन पाए हर गुरु ज्ञान। चंद साधक हम कमावन छेड़ दे हर दान। साधना के फल हरै सब हे सुखद परिणाम। देश जागे शुभ कलम ले हम करन जस काम। देश जागे शुभ कलम ले हम करन जस काम। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
हमारे बीच छत्तीसगढ़